और आप भी इस सूत्र को पकड़ लो। कोई आपके घर आवे सवेरे सवेरे 9 बजे और बैठ के ड्राइंग रूम में आपको चुपड़ना, अरे भैया आप तो, अरे भैया, अरे आप तो भैया देवता हो, आप तो खुश ना हो। जाने कोई फार्म लेके आवा है साइन करा हुआ पर, हाँ कोई काम पड़ा है तब आवा है। वैसे कौन किसको चुपड़ता है आजकल यार भाई साहब। सच्चाई समाज की है कि इंसान कोई इंसान फूटी आंखों नहीं सो रहा है। और ऐसे में प्रशंसा बड़ाई काम पड़ता है तब, काम पड़ता है। सुर नर मुनि सबकी हर रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। सब लगे हैं अपने अपने मतलब से, मतलब पड़ता है तभी से चुपड़ते हैं, नहीं तो कोई कौन चुपड़ना। अरे सबकी छोड़ो यार, मैं सच बताऊं, बुरा न मानना कोई लोग। अगर आपकी बीवी गुस्सा न हो, अगर आपकी बीवी सांझ को घर पहुंचो बिना कहे चाय बना लो, बिना कहे चाय बना लो, और सांझ जब लेटो बिस्तरे पर बिना कहे लाओ पांव दबाई दी, लाओ तो नहीं पांव दबाई दी, अब बिना कहे पांव दबाए लगे, बहुत चौड़े ना हो कि बहुत पतिव्रता है। हाँ? ये का मतलब है 3 तोला वाला आइटम मांगने वाली है अभी तुरंत है। हाँ 3 तोला कम से कम। हाँ? गाज गिराएगी अभी गाज। हाँ? फालतू में कौन किसको चुपड़ना चाहता आजकल यार, सब अपने अपने मतलब से लगे हुए दुनिया में। तो जब देवता लोग इकट्ठा हुए और सब चुपड़ना शुरू किए शंकर जी को, तो शंकर जी जान तो गए कुछ काम से आए हैं मेरे पास है। पूछे कहा अमर आए कही है तू, क्यों आया, व्हाई यू कम। तो सारे देवताओं ने अपना रखा प्रपोजल जो लाए थे। सकल सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार बिया, नाथ तुम्हार बिया। बाबा हम लोग बस एक ही अरमान लेके आए हैं कि आपकी शादी हो। बहुत दिन से बारात नहीं ज्वाइन किए हैं तो पेप्सी पिए, बहुत दिन हो गए बालूशाही खाए, तो कोई कुंवारा ये नहीं पूरे मेजोरिटी में, तो आप अकेले हो कुंवारे तो बिहाव कह लो, तो हम लोग बाराती बने आपके। तारकासुर मरे नहीं कह रहे हैं, मूल उद्देश्य तारकासुर है, नकेल डाले है नाक में हो जिन आराम के, लेकिन तारकासुर का कहीं नाम नहीं ले रहे हैं। नाथ तुम्हार ब्याह, आपकी शादी हो, हम सब चाहते हैं आपका ब्याह हो। और जो विवाह का प्रपोजल रखा बाबा ने मना कर दिया, आई एम सॉरी, शादी में हमारी कोई रुचि नहीं है, गेट आउट। तो बाबा ने, किसी ने कहा शादी मना काहे कर रहे हो, शादी तो अच्छी चीज है। बाबा ने कहा शादी अच्छी चीज है, एक बार किए थे भर पाए, जब तक जी नाक में दम किए रहे हमारे। बड़ा मुश्किल छुट्टी मिली अब फिर करें, हमारे बस का नहीं है, जाओ गेट आउट। अच्छा आपसे पूछूं, शादी अच्छी चीज होती है कि खराब चीज? बिल्कुल सच बोलो, अच्छी कि खराब? सच्चाई हम बताएं आपको, जिनकी नाई हुई है भाई, जो कुंवारे हैं उनसे पूछो कहें अरे शादी वेरी गुड बहुत, और जिनकी हो गए उनसे पूछो क्या हाल है। उनसे पूछो क्या हाल है, जिनकी हो गए माथा कूट रहे हैं कि हे भगवान ये फांसी का फंदा कहाँ पहन लें फालतू में। शादी वो लड्डू है नेताजी बोलो, शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो न खाए। एक किसी महात्मा से किसी लड़के ने पूछा, गुरुजी लड़की मैरिड है उसकी पहचान है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र गले में हो तो मांग में सिंदूर भरा हो तो ये पहचाने हैं लड़की मैरिड है, लेकिन लड़का मैरिड है इसकी पहचान क्या? आप बता सकते हो? लड़की मैरिड है इसकी पहचान तो है, लेकिन लड़का ये शादीशुदा है इसकी पहचान क्या? तो वो बाबा बड़ा मजाकिया था, वो जिससे पूछा था, बाबा ने उत्तर दिया जिसके मंगलसूत्र लटका होए वो लड़की मैरिड है, और जिसका मुंह लटका होए मुंह लटकाए बैठे हो, जान लो ब्याह गए, ब्याह गए। तो बाबा ने मना कर दिया, आई एम सॉरी। लेकिन देवताओं ने हाथ जोड़े, बाबा आपकी इच्छा होए चाहे न होए, लेकिन संसार की भलाई का सवाल है। तारकासुर पूरे संसार की नाक में दम किए हुए, और आपके बेटे के हाथों उसकी मौत फिक्स है, तो आपको संसार के लिए शादी करनी होगी, क्योंकि शादी नहीं तो बेटा कैसे होगा। सो प्लीज मना मत करो, आपने जगत के लिए जहर पी लिया है तो शादी कहे मना कर रहे हो? तो बाबा को लगा जब जगत के ही भलाई की बात है तो चलो तैयारी करो।
खाली मेरी बात होती तो मैं नहीं करता, लेकिन मेरी शादी के पीछे पूरे संसार का भला छिपा हुआ है, तो चलो तैयारी करो। अब जो तैयारी करो कहा बाबा ने, तो सारे देवता भागे वहां से, अपने अपने वाहन, विमान, देवियां, कपड़े सब लॉन्ड्री वान्ड्री भेज के सब फिट कर रहे हैं, बारात चलना बारात चलना। अब किसी देवता को परवाह नहीं कि दुल्हा भी रेडी होना, तो अपने अपने कपड़ा रेडी कर रहे हैं, विमान रेडी कर रहे हैं, सब लॉन्ड्री वान्ड्री भेज रहे हैं, लेकिन किसी को फिक्र नहीं देवता को है कि दुल्हा भी रेडी होना है। और जबकि जानते सब देवता हैं कि दुल्हा के ना अम्मा है, ना भाभी है, ना बहन है, ना पड़ोसी है, ठूठ अकेला है वो, लेकिन फिर भी दुल्हा का कोई श्रृंगार नहीं हो रहा। तो बाबा के गणों ने कहा, 2-3 गण थे उनके पास, भूत लोग, उन्होंने कहा कि बाबा आपका श्रृंगार होना है, दुल्हा आपको बनना है, आपका मेकअप कोई नहीं कर रहा है, तो नहीं कोई तो कहो हम ही लोग आपका श्रृंगार कर दें, नहीं कोई आ रहा तो हम ही लोग कर दें। तो गणों ने बाबा का श्रृंगार करना शुरू किया है। और रामायण में 5 चौपाई लिखे हैं यहाँ पर, तो रामचरितमानस में 5 चौपाई के माध्यम से तुलसी बाबा ने अपनी मानस में बाबा का श्रृंगार कराया है। सब लोग गा लो, अब समय तो बहुत नहीं है, लेकिन बस चौपाई गा लो केवल। शिवहि शंभुगन करई सिंगारा, शिवहि शंभुगन सब लोग गाइए। सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट हरि छाला, तन विभूति भट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, हर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, शिवहि शंभुगन करई सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। शंकर जी के गण लोग बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। उनको जटाएं जो बाबा की बिखरी हुई थी उनको संभाल के बढ़िया बांध दिया, जटा मुकुट, सांपों का मोर, चिता की राख देह पर लगाई। और बहुत बढ़िया बात लिखी है, नयन 3। शंकर जी जब दुल्हा बन रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, तो तीसरी आंख खोल के तब शादी करने जा रहे हैं। नयन 3, ये तीसरी आंख समझ गए आप लोग, फिर बताना पड़ेगा। तीसरी आंख माने विवेक, विवेक माने समझदारी, ठीक है, ओके। शादी करते समय तीसरी आंख खुली होनी बहुत आवश्यक होती। जो शादी करने जाए और तीसरी आंख न खोल पाए, वो उसका नरक फिक्स हो जाएगा, नरक पक्का। ये समझदारी की आंख खोल के विवाह करना चाहिए। जानते हैं क्यों? शादी के बाद एक प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और अक्सर 95% बच्चे शादी के बाद नरक का टिकट ले लेते हैं, ये गलती कर बैठते हैं। शादी के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आती है। एक और होती है माँ, एक और होती है पत्नी, दोनों महिलाएं हैं। एक वो महिला है जिसने हमको पैदा किया है और 25, 26, 28 साल हमको पाला पोसा है, 28 साल तक लगभग। और एक और वो महिला है जो हमारे लिए पैदा हुई दुनिया में, फॉर मी दुनिया में आई है। एक ने हमको दुनिया में उतारा है और एक हमारे लिए दुनिया में उतरी है, ठीक है, 2 महिलाएं होती। अब तीसरी आंख का यही रोल होता है कि शादी के बाद उन दोनों के बीच आपको एडजस्टमेंट बैठाना है। अगर तीसरी आंख नहीं होगी तो ये जो तालमेल बैठाना चाहिए पत्नी और मां के बीच में, उससे इंसान चूक जाएगा। अब 95% बच्चे ये गलती कर रहे हैं। शादी जो होती है, मैडम आती है, 28 साल पालने वाली उस बुढ़ी माँ को लोग इग्नोर करते हैं। कई लोग तो बोल देते हैं, हमारा तू करती क्या है बुढ़िया। कई नमक हराम बच्चे बोल देते हैं साफ साफ मुंह पर, हमारा तू करती ही क्या है, सब तो मेरी मैडम करती है, तू मेरा करती क्या है। ये भूल जाता है वो गद्दार कि चड्ढी में सूसू करता था तब ये मैडम कहाँ थी। 2.5 साल तूने चड्ढी में किया है सब कुछ, तब तो तेरी बूढ़ी माँ ही तेरे काम आती थी। और फिर जो वो मैडम आ गई, बोलता हमारा तो करती ही क्या है, सब तो मेरी मैडम करती है। ऐसे बच्चे चाहे इस गांव के हों चाहे विश्व के किसी कोने के हों, जो बीवी को पाने के बाद माँ को इग्नोर करते हैं, ऐसे बच्चों की जेब में
नरक का कंफर्म टिकट रखा हुआ है। नरक वो जब जाएंगे नरक को ही जाएंगे, नरक को ही जाएंगे। वो चाहे 4 धाम कर लें, चाहे 72 ज्योतिर्लिंग कह लें, नरक को जाना पड़ेगा। बीवी के चक्कर में देखो, कई लोग बुरा मानते होंगे, बीवी की बुराई नहीं कर रहा हूं। तीसरी आंख का रोल यही होता है, बीवी के प्रति हमारे जो फर्ज हैं उनको भी मैं ठीक से पूरा करूंगा, लेकिन माँ के प्रति हमारा जो दायित्व है उसको भी निभाऊंगा। यही तो समझदारी होती है, यही काम तीसरी आंख का होता है। शादी करने जाओ तो नयन 3, तीसरी आंख खोल के विवाह करो, और नहीं तो नरक की तैयारी कर लो। हम हो चाहे आप हो, जो बीवी पाया और माँ को इग्नोर किया वो नरक को गया, नरक को गया और नरक को गया, उसे कोई बचा नहीं पाएगा।